Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of economics standard 11 commerce session number 9 of the budget. In the particular chapter we discussed different type of the points related to the budget, but in last session I started and gave the information of that GST, very important point for the syllabus and also for the future, goods and service tax. We already discussed the point related to that GST. Also we discussed that introductory part with the help of that inception year July 1 2070, that is a common tax, right? उसको हमने डिटेल में भी देखा था मीनिंग के साथ कि कॉमन टैक्स है, राइट, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग जगह से आता था उसकी वजह एक ही टैक्स लगा, तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता था उसके ऊपर कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वॉज लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। वो गुड्स एंड सर्विस के तौर पे जाना गया, आज भी उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, राइट। कई सालों पर इसका पहले उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन कई प्रॉब्लम्स की वजह से उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था गवर्नमेंट ने। वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था दो अलग अलग टाइप्स में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट डालते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आपको मालूम है सीधी हमारी इनकम पर लगते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो अलग अलग लगते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो हमने लिस्ट देखा था। यहाँ पर ही देख लो, ये वाला ये हमने डिस्कस किया था, राइट। तो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी अदर पॉइंट रिलेटेड टू जीएसटी, रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? सब तो अच्छी तरह से चल रहा था, हर एक स्टेट को अलग अलग टाइप के टैक्सेस मिल रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट भी अर्न कर रही थी, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लेट्स स्टार्ट विद दैट रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जो भी सिस्टम है, राइट, कंट्री का इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द सेंटर। जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, आपने कई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी ऑफिस देखी होगी, आईटीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी एक सेपरेट ऑफिस होती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट चलती है, डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस वेर मेनली कलेक्टेड, अभी भी वो डायरेक्ट कलेक्ट ही करते हैं, कलेक्टेड बाय द सेंटर, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर कलेक्टेड बाय द सेंटर एज वेल एज बाय द स्टेट्स। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कई अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस है, हमने देखा था, राइट। ये लोग सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करती थी थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज, राइट। हमने भी कई टैक्सेस पे किए हैं इनडायरेक्ट। व्हेन वी आर परचेसिंग द गुड्स वी हैव टू पे द टैक्सेस, हमको मालूम नहीं होता है। मैंने बोला था MRP इंटू ब्रैकेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसमें सब कुछ आ जाता है। कई बार आपने किसी को अगर नॉलेज है तो आपने पूछा भी होगा कि ये टैक्सेस कैसे काउंट होता है, राइट, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं होता है, वो MRP में सब कुछ आ जाता है, राइट। सो हम नहीं पूछते व्हेन यू आर परचेसिंग एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो તમે લો છો, સો સિમ્પલ તમને એવું થાય છે કે વધારાના પૈસા કઈથી આપણે આપીએ છીએ, so they are dividing the particular things in a different type of these taxes, right? When you are purchasing the different of the things you have to pay the taxes. अच्छा, जब आप कई रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हो, some of the extra टैक्सेस आर देयर, उसमें एजुकेशन टैक्स भी होता है, राइट, उसको बोलते हैं एजुकेशन सेस, SCESS, राइट, तो वो लगता है। अब वो निकल गया GST आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ले रही थी, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इसलिए ले रही थी कि उसका जो भी थोड़ा परसेंटेज 1 या 0.5% जो भी था वो सीधा एजुकेशन फंड में जाता था, ताकि जो सरकारी स्कूलें चल सकते। ये सब है, ये पूरे टैक्सेस अभी अब GST आ गया तो कुछ डिटेल नहीं देखते, लेकिन यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कैसे टैक्स काउंट होता है, राइट। अब तो कैलकुलेशन भी इजी हो गया है, जब हम मिलेंगे पर्सनली तब आपको कैलकुलेशन भी हम सिखाएंगे कि कैसे GST काउंट होता है, और शायद कोई काउंट करे और आपको मालूम ना पड़े तो आप कैसे उसको देख सकते हो ये कैसे काउंट हुआ है, वो भी हम देखेंगे, राइट। इट रिक्वायर्स थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, राइट, तो वहाँ से हम देखेंगे पर्सनली। सो ये कलेक्शन ऑफ टैक्स जो स्टेट लेवल पर होता था, नेशनल लेवल पर होता था, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्टेट क्या करता था? स्टेट कलेक्ट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस टू मीट देयर एक्सपेंडिचर। तो स्टेट अपने कई एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कंट्री चलती है तो कंट्री के भी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेट चलता है तो उसके भी एक्सपेंस होती है, तो वो एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए और एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे प्रायर टू GST। जब GST, हाउएवर द प्रायर टू द GST जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, द रेट्स ऑफ द सेम टाइप एंड ऑफ टैक्स वर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो भी ये समझ लेना, जो भी रेट थे, राइट, द रेट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ टैक्स वर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो कई चीज़ें ऐसी थी, राइट, कि उसके ऊपर एक सेम टाइप ऑफ द टैक्सेस वेयर था, राइट, पर डिफरेंट स्टेट में वो डिफरेंट था।
कोई भी एक चीज़ ले लो, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन गुजरात में इसका टैक्स कम हो और बाहर के स्टेट में इसका ज़्यादा हो, ऐसा तो ना चले ना। तो ये याद रखना, द रेट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ टैक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो भी टैक्सेस पे करते हैं उसका रेट अलग अलग क्यों, वो तो सेम होना चाहिए ना, इट शुड बी सेम इन एवरी स्टेट। Besides, the same goods or services was taxed by the center as well as the state। ये भी बहुत पुरानी बात थी और इसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, उसके बाद निकाल दिया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के जो भी टैक्स रेट्स है वो उसको हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों को एक ही गुड पर टैक्स ले रहे थे ना। So that was the thing कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम एंजॉय करते हैं, वट एवर द परचेसेस आर, वट एवर द सर्विसेज आर यूज्ड बाय अस और वट एवर द सर्विसेज वी आर एंजॉइंग, उसके ऊपर स्टेट भी पैसे ले रहा है, टैक्सेस ले रहा है, उसके ऊपर सेंटर भी पैसे ले रहा है। इट वॉज देयर। सो मोर ओवर व्हेन अ गुड और सर्विस वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स जाते थे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, फ्रॉम तमिलनाडु टू महाराष्ट्र, फ्रॉम तमिलनाडु टू जम्मू कश्मीर, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू राजस्थान, राजस्थान टू कोलकाता, कोलकाता टू सो एंड सो, तो ये सब में अलग अलग जगह जाते थे गुड्स सर्विस जो भी अब यूज़ करते थे, राइट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो दैट आर गुड्स और सर्विस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर क्या होता था, मोस्टली क्या होता था, बोथ द स्टेट्स लेविड अ सेपरेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इट। तो जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्विसेज भी हमको मिलती थी, एट द टाइम दोनों स्टेट, जो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गुड्स जाता था, दे लेविड अ सेपरेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो अपना खुद का एक इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर डालते थे। सो क्या हुआ, हैंस द बर्डन ऑफ टैक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, तो टैक्स भी बर्डन हो गया, ज़्यादा हो गया, और जो वहीवटी होता है, जो कामकाज, जो एफर्ट्स होता है वो भी बढ़ गया। सो दैट बर्डन ऑफ टैक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट ऑफ वेराइटी ऑफ टैक्सेस ऑन द सेम गुड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये तो ऐसा हो गया कि एक ही गुड आप लेते हो और उसके ऊपर दो बार यू आर पेइंग द टैक्सेस, दैट इज नॉट गुड है। सो बर्डन ऑफ टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट ऑफ वेराइटी ऑफ टैक्सेस ऑन द सेम गुड्स वर लेविड एंड इट वाज इंक्रीज्ड, वो बढ़ता गया। हैंस द जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ उसका रीज़न अब देखेंगे हम, टोटल 6 रीजन्स है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इम्पोज अ सिंगल टैक्स ऑन अ सिंगल गुड और सर्विस बाय एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन ऑन अ सिंगल गुड और सर्विस। तो ये याद रखना कि ये जो रीज़न थे अलग अलग हमने देखे, उसके हिसाब से ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या बेनिफिट हुआ, तो दे चार्ज अ सिंगल टैक्स ऑन सिंगल गुड सर्विस। अगर मैं एक कार परचेस करता हूँ, हरियाणा में बनी हुई है, उसके ऊपर हरियाणा में टैक्स लगा तो फिर गुजरात में अंडर होकर टैक्स नहीं लगेगा। इट वॉज देयर बिफोर द पर्टिकुलर जीएसटी, ये होता था, हरियाणा में भी टैक्स पे करते हो, दैट मीन्स हरियाणा से जब लेते हो तब उसमें ही आपको इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आ गया। फिर गुजरात में आता है, उसमें भी उसका वैट के वगैरह वगैरह टैक्सेस लगता था, राइट, सॉरी। सो दैट वॉज एलिमिनेटेड बाय मल्टीपल टैक्सेस, जो होता था मल्टीपल एक से ज़्यादा गुड्स पर, सिंगल गुड पर वो रिमूव हो गया, यानी अब आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, एलिमिनेट द डिफरेंस इन टैक्स रेट्स बिटवीन स्टेट्स फॉर सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो डिफरेंट टैक्स रेट्स है, राइट, कहाँ पर 5%, कहीं पर 6%, कहीं पर 7%, कहीं पर 11%, कहीं 20%, तो जो टैक्सेस है एक ही गुड्स पर अलग अलग होते हैं, इतना वेरिएशन नहीं होता ना। लेकिन यहाँ गुजरात में कोई एक चीज़ पर 5% टैक्स है तो महाराष्ट्र में उस पर 5.50 होगा, और पंजाब में शायद 6 होगा, हरियाणा में शायद 6.25 होगा, और वेस्ट बंगाल में शायद 7 होगा। बहुत वेरिएशन नहीं, 2% का वेरिएशन होता है, लेकिन उसका एलिमिनेशन कर दिया, उसको निकाल दिया, जो भी स्टेट्स में सिमिलर गुड्स पे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। थर्ड वन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन था, राइट, वो कम कर दिया, यानी गवर्नमेंट को भी उतना बर्डन कम हो जाएगा जो भी उसके पीछे एक्सपेंस लगते थे। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, एंड ऑल्सो इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो जो इनडायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी हमसे, वो भी एक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सिंपल कर दिया, क्योंकि एक कमेटी आ गई, उसकी जीएसटी काउंसिल आ गई। आपको मालूम है, कल हमने डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर के जनरली उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया तो उनकी निगरानी में काम शुरू हुआ था, और फाइनेंस मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं, और डिफरेंट स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर्स होते हैं। तो उन सब की प्रेजेंस में ये सब डायरेक्शन पर्टिकुलर वर्क होता है, वो डायरेक्शन देते हैं। सो टैक्स कलेक्शन जो था उसका कॉस्ट कम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा जो था बेहतर होगा, ईजी होगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, make digital procedures of tax collection less complicated, right? As a commerce student you have looking after the particular GST related programs, GST related softwares। अब क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है, there is no need to pay the extra money to the specialized person, right? आपको आ जाए आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, राइट, क्योंकि स्पेशलाइज पर्सन, हाँ
एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये नॉलेज होना चाहिए. यू हैव टू लुकिंग आफ्टर द पर्टिकुलर जीएसटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. उसको देखो एंड उसका स्टडी करो. I have that type of the particular basic information in my पेन ड्राइव्स, तो आई विल गिव यू व्हेनेवर वी विल मीट. तो उसको देखो आराम से कैसे ये काम होता है, कैसे हम ये काम करते हैं, कैसे ये टैक्स कलेक्शन होता है, तो ये कैसे पे करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे भरा जाता है, कैसे उसमें रिफंड भी मिलते हैं. हाँ, वो भी बेनिफिट है. अगर आप गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसके पहले पे कर दो तो यू विल गेट द बेनिफिट. ओके, यू विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू. हाँ, तो वो भी याद रखना है. तो डिजिटल पेमेंट्स से उसका प्रोसीजर है टैक्स कलेक्शन में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पहले, राइट. जनरली वो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि आपको कोई एक्सपर्ट को लाना ही पड़े, आप अपने आप कर सकते हो, राइट. फिफ्थ वन, रिड्यूस टैक्स इवेजन, जो बहरन होता था टैक्स का, राइट. एंड ऑल्सो अवॉइडेंस, टैक्स लोग भरने के लिए अवॉइड करते थे. एंड मेक द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोडक्टिव दैट इज इन द टर्म्स ऑफ द रेजिंग रेवेन्यूज और इनकम. तो पहले क्या था, वो अनप्रोडक्टिव था, उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था. लोग टैक्स तो भर रहे थे, लेकिन पूरा टैक्स भर नहीं रहे थे, उसका प्रॉब्लम होता था. तो ये जो टैक्स एवेजन था एंड टैक्स अवॉइडेंस था, उसको हमने थोड़ा लोगों के दिमाग से निकाल दिया, राइट. एडवर्टीजमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दी, राइट. हमने सेलिब्रिटीज मीन्स गवर्नमेंट ने सेलिब्रिटीज को इंट्रोड्यूस किया ये सब एडवर्टीजमेंट के लिए, ताकि सबके दिमाग में उतरे कि भी टैक्स क्या है. और इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा प्रोडक्टिव बना दिया गया, राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आपको मालूम ही नहीं होता था कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे काम करता है. कई लोगों को तो अभी भी मालूम नहीं होगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है. दे आर पेइंग द मनी व्हेन आवर शॉपकीपर इज डिमांडेड, दैट इज़ नॉट गुड. ये जो इन प्रोडक्टिविटी है ना, वो कंपलसरी टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि सबको मालूम पड़े कि ये रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो कहाँ जाती है. कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पीपल. सॉरी फॉर इंटरेस्ट, पर रिड्यूस क्या होता है, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पीपल. जो एक से ज़्यादा हम टैक्सेस पे कर रहे थे कोई एक ही चीज़ पर, वो कम हो गया. दैट वॉज द मेन बेनिफिट फ्रॉम 2017. जुलाई महीने से ये जो शुरुआत हुआ था 3-3.5 साल पहले, वो आज शायद कुछ रंग दिखाएगा. पिछले 3 सालों में तो बहुत अपोज हुआ है, अभी भी अपोज हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, डेवलपमेंट हो रहा है, टैक्सेस से ही होता है ना डेवलपमेंट. सो 6 पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट कि बर्डन हो गया हमारे ऊपर, वो कम हो गया. सो वाई द पर्टिकुलर जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उसके रीज़न हमने देखे और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वॉज द पॉइंट. एंड यहाँ हमने 6 पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ जीएसटी इन डिटेल. थैंक यू.